डॉक्टर सोनिया, शाइन डेंटल क्लिनिक। आज आपको डेंटल पॉइंट्स पे जो वीडियो बना रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जो एयरफोर्स के लिए या डिफेंस सर्विसेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे जाके उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रिगार्डिंग द डेंटल पॉइंट्स, ठीक है। तो उनके बारे में मैं कोशिश करूंगी आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स या आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी जिससे कि आपको खुद ही आप जो अपने घर बैठकर इस चीज को जज कर सकते हैं कि हाँ हमारे कहाँ पॉइंट्स बन रहे हैं या कहाँ पे हमारे पॉइंट्स कटने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं जुड़ी हुई हूँ AMS डिफेंस एकेडमी जो कि रोहतक में है। पिछले 10 सालों से मैं यहाँ पे डिफेंस के स्टूडेंट्स को उनके डेंटल पॉइंट्स को देखती आ रही हूँ और जो कॉमन सी प्रॉब्लम्स मैंने सभी स्टूडेंट्स ने जो एनालाइज करी हैं, जो बच्चों को अधिकतर रहती हैं, वो आज मैं आपके साथ जो है उनको डाउट्स क्लियर करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि देखो जो स्टूडेंट्स हैं वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं अपने रिटन टेस्ट जो कि अच्छा डिफिकल्ट टेस्ट होता है तो उसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं बच्चे और वहां जाके क्लियर भी कर लेते हैं और आफ्टर दैट हम देखते हैं इतनी मेहनत करने के बाद वो कुछ पॉइंट्स की वजह से उनका टेस्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमें भी उन स्टूडेंट्स के लिए अपनी एकेडमी से हम जुड़े हुए हैं AMS की, अगर वो उन पॉइंट्स की वजह से रहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये स्पेशली वीडियो इसलिए बनाई है कि आप एटलीस्ट जो पॉइंट्स आप समय रहते उनको तुड़वा सकते हैं या आप उनको करेक्ट कर सकते हैं तो आप उनको अपने ठीक कर लीजिए। तो आइए फर्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ जो अधिकतर स्टूडेंट्स का रहता है वो ये रहता है कि कितने पॉइंट्स हमको सिक्योर रखने हैं अपने डेंटल के और कितना हमको आगे जो है वहां जाके क्लियरेंस के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, आपको पॉइंट्स तभी समझ आएंगे जब मैं थोड़ा सा आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो डेंटिशन है या दांतों का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है। हमारे जो दांत है वो सभी को पता है कि भाई 32 होते हैं, ठीक है। 32 टीथ आर इन द एडल्ट, कोई भी एक एडल्ट पर्सन है 32 टीथ उनके माउथ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम पॉइंट वाइज में आपको बताऊं तो हमारा जो डेंटिशन है, जो दांत का पैटर्न है, वो हमने डिवाइड कर दिया है 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर, ठीक है। क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। अपर आर्च जिसको कहते हैं, जो दांत हमारे ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको अपर आर्च में कह दिया है और नीचे को लोअर आर्च कह दिया है, राइट। अब अपर आर्च को भी हमने 2 में डिवाइड करा है एंड लोअर आर्च को 2। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं दांतों के अंदर। तो अब होते हैं आगे वाले दांत और होते हैं पीछे के दांत, ठीक है। आगे वालों को जिसको हम कहते हैं एंटीरियर्स एंड पीछे को कह रहे हैं पोस्टीरियर्स। जो हमारे आगे वाले फ्रंट के तो जो दांत हैं उनसे हम अपने 10 पॉइंट्स वहां पर सिक्योर करके जा सकते हैं। कैसे, ये देखिए, अगर हम इस तरीके से अपने फेस को डिवाइड करते हैं तो अपने नोज से लेकर इधर तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग के 5 टीथ, इधर स्टार्टिंग के 5 दांत और इसी तरीके से नीचे के 5 और इधर से लोअर से राइट लेफ्ट के 5। तो अगर हम इनको करते हैं तो इनको मिलाकर हमको टोटल 10 पॉइंट्स बनते हैं। जो स्टार्टिंग के हमारे जो 2 दांत होते हैं जिनको हम इंसाइजर कहते हैं, जो जैसे सेम जैसे दिखने वाले सेंट्रल इंसाइजर एंड लैटरल इंसाइजर्स होते हैं। तो और एक होता है हमारा कैनाइन टूथ जो थोड़ा सा शार्प जैसे दिखता है दांत, वो क्या है, कैनाइन टूथ है। और उसके पीछे होते हैं प्रीमोलर्स। तो इस तरीके से क्या है 5 दांत हमारे हो गए हर एक क्वाड्रेंट के अंदर, जो एंटीरियर जिनको हम बोल रहे हैं। अभी हम पोस्टीरियर की बात नहीं कर रहे, एंटीरियर में हमने 5-5 दांत आपको बता दिए। अब क्या रहता है, जब ऊपर वाला जो पॉइंट में दांत है नीचे वाले जब दांत से मिलता है इस तरीके से, जैसे कि अब यहाँ पर मैंने आपको ऊपर, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो एक पिक दिख रही होगी आपको, उसके अंदर जब ऊपर वाला दांत नीचे वाले दांत के साथ मिलता है, इन दोनों को मिलकर आपको मिलता है 1 पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने बताया आपको ऊपर वाले 5 और नीचे वाले 5, तब ऊपर वाले दांत 5 नीचे वाले 5 दांतों से मिलते हैं तो हर एक दांत जब मिलता है तो 1 पॉइंट मिलता है। तो इस तरीके से आपके कितने हो गए, 10 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 5 इस तरफ से और 5 इस तरफ से, 5 और 5 दोनों को मिलकर बना 1 पॉइंट। इस तरीके से यहाँ पर बन गए आपके 5 पॉइंट्स। इसी तरीके से सेम आपको राइट साइड में बन गए फिर 5 पॉइंट्स। तो टोटल आपके 10 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, पोस्टीरियर में भी हमारी होती है जिनको हम जाड़ कहते हैं, ठीक है। 3 जाड़ें होती हैं, मोलर्स जिनको कहा जाता है। अभी हमने बात करी इंसाइजर्स, कैनाइन और प्रीमोलर्स की। अब बात कर रहे हैं हम मोलर्स की, जिनको हम पोस्टीरियर यानी कि पीछे के दांतों में काउंट करते हैं, जाड़ जिसको कहा जाता है। अब क्या होता है, जाड़ देखो बड़ा दांत है और इनका फंक्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है।
जैसे खाने में, चबाने में। और जब आप डिफेंस सर्विसेज के लिए जाते हैं तो ये जो दांत है आपके, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज एक तो बड़ा दांत है, जैसे वहां पे प्रैक्टिसेस के टाइम पे आपको रोप पकड़ के रखना या इस तरीके की जो भी आपको वो सर्विसेज कराते हैं, तो उस टाइम पे मोलर्स को इसलिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जब ऊपर वाला मोलर सेम जैसे ऊपर होते हैं 3 मोलर, वैसे ही नीचे होते हैं। जब ऊपर वाला मोलर नीचे वाले मोलर से मिलता है तो वो आपको मिलकर देता है 2 पॉइंट। ठीक है, एक ऊपर वाला मोलर नीचे वाले मोलर से मिलकर आपको देता है कितने? 2 पॉइंट्स। और कितने मोलर मैंने बताया आपको होते हैं? वन साइड में 3 मोलर्स। टोटल कितने मोलर्स हो गए? टोटल हो गए 12 मोलर्स। लेकिन अगर हम वन साइड की बात करें तो 3 अबव एंड 3 बिलो, तो इन दोनों को मिलाकर हमको मिल गए कितने? 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स ऑन ईच साइड। जब 3 नीचे वाले 3 से मिले तो हर एक ने 2-2 पॉइंट जो है बनाया, तो इस तरीके से हमको मिल गए 6 पॉइंट्स एंड 6 दिस साइड। तो टोटल हमें पोस्टीरियर वाले दांतों से मिले 12 पॉइंट। और अब हम जब आगे वाले 10 दांतों के पॉइंट और पीछे वाले 12 को मिलाते हैं तो टोटल बनते हैं हमारे डेंटल के 22 पॉइंट्स। ठीक है, टोटल कितने बनते हैं? 22 पॉइंट्स बन गए, क्योंकि 10 मैंने आपको आगे वाले दांतों के मिलने से बताया और मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए जो हमारे पीछे वाले मोलर्स को मिलकर बनते हैं। तो टोटल आपके बन गए 22 पॉइंट्स, जिसके अंदर से आपको डेंटल के लिए वहां पर क्लियर करने के लिए मिनिमम 14 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर आपको वहां पर डेंटल का जो दंत सूत्र आपको दिया जाता है उसको क्लियर करना है, तो आपको वहां पे 14 पॉइंट कम से कम आपको सिक्योर अपने करने होते हैं। देखो, अब मैंने आपको बताया कि इतने जो है आपके टीथ प्रेजेंट होने चाहिए माउथ के अंदर, कि भाई आपको हर आर्च में के हिसाब से मैंने बताया कि 32 टीथ हो गई है। लेकिन सिर्फ ये जो है सारे दांतों का होना जरूरी नहीं है कि आपको जो है वहां पे दंत सूत्र या डेंटल का जो वहां पे पॉइंट्स क्लियर करवा दें। जो मेन चीज है, दांत बेशक प्रेजेंट है, लेकिन वो तभी मान्य रखे जाएंगे या तभी आपको क्लियरेंस मिलेगी जब दांत आपस में जो है कांटेक्ट करते हो, दांत आपस में मिलते हो, तभी आपको वो पॉइंट मिलेगा। अगर दांत आपस में नहीं मिल रहे हैं तो आपका वो पॉइंट काउंट नहीं होगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्लूजन में होना। अगर दांत आपका ऑक्लूजन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, जब दांत आपस में मिल ही नहीं रहे हैं, तो दांतों का फंक्शन नहीं हो रहा है, तो दांत का होना कोई जो है डेंटल जो वहां पे मेडिकल टीम बैठी होगी वो आपको कोई पॉइंट उसका देने वाली नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ टीथ काउंट करके आप कहोगी नहीं दांत तो मेरे जो है पूरे हैं, लेकिन अगर वो ठीक इक्वेशन में नहीं बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ या कॉन्टेक्ट पॉइंट पे नहीं है, तो आपको वो पॉइंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जरूरी क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है? दांत है और उनका आपस में मिला रहना बहुत जरूरी है, तभी वो आपको वहां पर पॉइंट जो है काउंट करवाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया अपना लास्ट पॉइंट में कि जैसे दांतों का मिलना ज्यादा जरूरी है, और वहां पे जो आपको इससे रिगार्डिंग आपको जो रिजेक्ट किया जाता है वहां पे जो पॉइंट्स बनते हैं वो बनते हैं क्रॉस बाइट के। ठीक है, जिगजैग। जिगजैग मतलब दांत जो है आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, जिसको माल अक्लूजन अगर मेडिकली टर्म्स और जो आप नॉर्मली हम बात करते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। तो माल अक्लूजन हम इसको कहते हैं, यानी कि आपका ऑक्लूजन या दांत पे जो दांत रखा जाना वो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, जिसकी वजह से क्रॉस बाइट का पॉइंट बन सकता है, ओवर बाइट, ओवर जैक। ठीक है, तो इस तरीके के जो पॉइंट्स आपको वहां पे सुनने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये तो हो गया आपका डेंटिशन का कि दांत की काउंटिंग कितनी हो गई और वो कैसे कैसे ऑक्लूजन में होने चाहिए, जो मेन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि हम अगर बात करते हैं कि स्पेसिंग का, दांतों के बीच में स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर टूथ मिसिंग है, ठीक है, तो वो आपकी एज में देखो ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपके जो माउथ के अंदर कोई भी टूथ मिसिंग हो। अगर टूथ मिसिंग है तो स्पेस का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अगर टूथ मिसिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब दांत ही नहीं है तो दांत के ऊपर दांत मिलने वाला पॉइंट कहाँ से बनाओगे। तो टूथ मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर
कोई ऐसा केस है कि आपका किसी रीजन की वजह से आपको दांत निकलवाना पड़ गया है या दांत के अंदर कीड़ा है या इस कंडीशन में नहीं है या हिल रहा है, तो आपने क्या करना है, उसका या तो ट्रीटमेंट करा लेना है। अगर स्पेस प्रेजेंट है दांतों के बीच में, मान लो 2 दांत है और बीच में खाली स्पेस है कोई दांत निकलने के कारण, तो उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि इम्प्लांट आप करवा सकते हैं या आर्टिफिशियल टूथ वहां पे लगवाइए, या दांत आपका इस कंडीशन में नहीं है कि टूटा हुआ है और वो दांत पे दांत नहीं लग सकता, ऊपर से उसका क्राउन जो एरिया होता है वो प्रेजेंट नहीं है, तो आपने उसका ट्रीटमेंट कराना है, आरसीटी करानी है और उसके बाद उसके ऊपर क्राउन लगवा लेना है जो बिल्कुल टूथ जैसा लुक देता है, ठीक है, दांत जैसा बिल्कुल बना देते हैं उसका। वो वहाँ पे कोई उसको पॉइंट नहीं मानते हैं, उनका मेन क्या है कि आपका जो वहाँ पे टूथ की प्लेस पर टूथ प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केरीज नहीं होनी चाहिए, केरीज या कैविटी जिसको कहते हैं, जब हम आम भाषा में अगर बात करें तो उसको कहते हैं कीड़ा लगना, ठीक है। तो दांत के अंदर आपका जो कालापन होता है या कैविटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कैविटी है तो इट मीन्स आपका जो टूथ है वो वीक है, कमजोर है और कभी भी जो है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अगर वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, बेशक आपका टूथ प्रेजेंट है लेकिन वहां पर वो इस कंडीशन में दांत खराब को वो रिजेक्ट करेंगे, कैविटी के कारण आपको आगे उसमें कभी भी टूथ पेन हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको बिल्कुल हेल्दी टूथ उनके पास लेके जाना है। अगर कीड़ा लगा हुआ है तो उसको बिल्कुल अच्छे से उसको क्लीन करवाओ और उसकी जो है फिलिंग आप करवा के दांत बिल्कुल उसके अंदर जिस टाइम पे वो चेक करें वो पेनलेस होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का दर्द आपको नहीं रहना चाहिए। अनदर पॉइंट इज लाइक आपका, जैसे अगर हम मसूड़ों की बात करें, ठीक है, ये तो हमने दांतों की बात कर ली, तो वहां पर जो मसूड़े होते हैं दांत के आसपास का जो भी एरिया रहता है, वो जो मसूड़े जिनको हम गम्स कहते हैं वो भी वो चेक करते हैं, दैट पोर्शन ऑल्सो शुड बी हेल्थी, ठीक है। कैसे क्या होता है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम रहती है वो बनती है जिंजीवाइटिस की और पेरियोडोंटाइटिस की, जो 2 पॉइंट आपके बनते हैं मसूड़ों को लेकर। जिंजीवाइटिस में क्या होता है, जब आपका दांत है और मसूड़े हैं उनके बीच में जब गंदा खून इकट्ठा हो जाना, क्यों, क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं या दांतों की अच्छे से रेगुलर सफाई नहीं होती है तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है मसूड़ों के बीच में, मसूड़ों में से खून आना या मसूड़े का जैसे लालपन पे होता है, जैसे रेडनेस दिखाई देती है, इट मीन्स वो क्या है, इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन हो गया है मसूड़ों के अंदर। तो उसको आपने करेक्ट कराना है और इसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है, जरा सा मतलब थोड़ा इसकी सफाई आप 2-3 बार करा लीजिए तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। अगर पेरियोडोंटाइटिस है, ये पेरियोडोंटाइटिस में क्या रहता है, जिंजीवाइटिस का इम्प्रूव्ड फॉर्म है। अगर आप जिंजीवाइटिस है, मसूड़ों में आपके इन्फेक्शन है और अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो आगे जाके ये प्रॉब्लम जब सीवियर हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसके कारण पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है, जिसके अंदर मसूड़ों के बाद जो अंदर जहां पर दांत सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है वहां की जो बोन है वो गलनी और खराब होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण मसूड़ा जो है दांत से पकड़ छोड़ने लगता है और दांत आपका हिलने लगता है या बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। अगर पेरियोडोंटाइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो वहां पे इसको बिल्कुल भी जो है एक्सेप्ट नहीं करा जाता है, ठीक है। तो मेनली जो पॉइंट्स बनते हैं जैसे मसूड़ों से लेकर मैंने आपको बताया कैविटी का पॉइंट है और स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए दांतों के बीच में, दांत अपने प्रॉपर ऑक्लूजन में होने चाहिए, अदरवाइज जो है आपकी क्रॉस बाइट, ओवर बाइट, ये सभी पॉइंट्स बनते हैं जैसे जिगजैग में है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप समय रहते अगर आप इनको आप जज कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आप इनको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो AMS एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब उनका एडमिशन होता है तो उस टाइम पे जैसे हमारे जो डायरेक्टर सर है मनीष सर, उनका पहले ही प्री मेडिकल टेस्ट हम कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ देयर एडमिशन। उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि बच्चे का ओवरऑल बॉडी का चेकअप करवाते हैं और 1 ईयर तक बच्चा हमारे पास पढ़ता है। और अगर उसकी जो ऑर्थो प्रॉब्लम, ऑर्थो से रिगार्डिंग जैसे कि दांत का मैंने बताया कि टेढ़े मेढ़े हैं,
बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई मैंने, कीड़ा लगना, बसूड़ों वाली दिक्कत है, वो एक लिमिटेड टाइम में हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम से अगर आप महीना पहले, 15-20 दिन पहले भी आते हैं तो हम इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जो दांत का टेढ़ा होना, जिगजैग, क्रॉस बाइट, ये सब बहुत एक लिमिटेड टाइम वाली ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए हमें एक 1 to 1.5 ईयर का जो है प्रोसेस लगता है इसके अंदर। बिकॉज देखो, ये कोई बीपी, शुगर या ऐसा तो है नहीं कि हमने सीधा दवाई दी और ठीक हो गया। एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, दांत है, वो अपने हिसाब से ही हम उसको 1 mm जो है दांत पीछे होता है, और कईयों का जो अपने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग होता है कि कितना दांत कितने टाइम लेता है पीछे होने में। तो इस प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम उनका डेंटल चेकअप करते हैं, और जिसमें भी हमें नीड लगती है स्टूडेंट को, हम उसको उसी टाइम पे एडवाइस कर देते हैं और वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। और एट द टाइम ऑफ मेडिकल वो बच्चा बिल्कुल फिट होता है, और हमें भी खुशी होती है कि हाँ, बच्चे ने इतनी मेहनत करी है। पढ़ाई तो देखो हम अच्छी कराते ही हैं, मनीष सर के एफर्ट से हम उनको इतना ज्यादा जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे 24 आवर लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। तो इन सब चीजों के होते हुए भी अगर बच्चा रहता है तो वी ऑल्सो फील बैड। तो इसीलिए हम पहले ही बच्चे को जो है इनके लिए प्रिपेयर करते हैं कि आगे बच्चा इन छोटी छोटी चीजों की वजह से जाकर ना रुके। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और इसी तरीके की मेडिकल सीरीज जो है लेकर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जो भी हमें बच्चे पॉइंट्स लेकर आते हैं हमारे सामने कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, तो हम चाहेंगे कि वो आप बच्चों के साथ जो ड्यू टू दिस, देखो कोरोना टाइम के वजह से बच्चे ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या नहीं उनको एक्सपोजर मिल रहा है, तो हमारी यही कोशिश है कि हम आप बच्चों की हेल्प कर सकें, ताकि आप घर पे बैठ के, आई थिंक जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आप मिरर में भी देखकर ये चीजें अपना माउथ के अंदर जज कर सकते हैं, आप इन चीजों को पॉइंट्स अपने खुद भी देख सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पिक्चर जो ऊपर चल रही, साथ साथ चल रही है, उनके अंदर मैंने कोशिश करी है आपको ये सारी चीजें समझाने की, बताने की, कि आप अपने आप जो है देखकर इनको समझ सके। तो नेक्स्ट मैं जो वीडियो लाऊंगी वो लाइव पेशेंट पे एक स्टूडेंट है, उनके ऊपर मैं आपको सारा दोबारा से ये चीजें और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप उसको और अच्छे से क्लियर आप कर सकें। थैंक यू।